आखिर बाबा साहेब पर क्या बोली सुपरस्टार ऐश्वर्या राय, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हां, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐश्वर्या राय, जो कि एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। मिस वर्ल्ड 1994 प्रतियोगिता की विजेता, बाद में उन्होंने खुद को भारत में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली हस्तियों में से एक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने हाल ही में एक ऑर्फनेज में भाषण देते हुए बाबा साहेब आंबेडकर जी पर कुछ ऐसा कहा जिससे जातिवादियों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बाबा साहेब आंबेडकर जी ने समाज में समता और न्याय के लिए लड़ने का संकल्प किया था। उन्होंने महिलाओं को समाज में समानता और अधिकारों का सम्मान प्रदान करने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय और धाराएं शामिल हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हुए कि समाज में स्त्री शक्ति को सुरक्षित रूप से बढ़ावा मिले और उन्हें उच्चतम स्थान पर ले जाया जाए। आप सभी से निवेदन है कि हम बाबा साहेब आंबेडकर जी के उपहास्य के प्रति आभारी रहें और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से योगदान करें। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है और हमें बाबा साहेब आंबेडकर जी के उदाहरण से प्रेरित होकर इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। और आज मैं इस मुकाम पर हूं तो सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान के वजह से। हमें हमारे संविधान का आदर करना चाहिए, जो हमें न्याय देता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ऐश्वर्या राय के इस भाषण पर क्या विचार है, हमें बताइए। तो दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का नाम कौन नहीं जानता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ऊंच नीच, सामाजिक न्याय, भेदभाव और छुआछूत के उन्मूलन जैसे कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। सामाजिक समता और सामाजिक न्याय जैसे सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों को प्रमुखता से स्वर देने और परिणाम तक लाने वाले प्रमुख लोगों में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का नाम अग्रणी है। उन्हें ही बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। एकात्म समाज निर्माण, सामाजिक समस्याओं, अस्पृश्यता जैसे सामाजिक मामलों पर उनका मन संवेदनशील एवं व्यापक था। वे कहा करते थे, एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव आंबेडकर रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की संतान थे। वह एक ऐसी हिंदू जाति से संबंध रखते थे जिसे अछूत समझा जाता था। इस कारण उनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता था। उनके पिता भारतीय सेना में सेवारत थे। पहले भीमराव का उपनाम सकपाल था, पर उनके पिता ने अपने मूल गांव अंबाड़वे के नाम पर उनका उपनाम अंबावड़ेकर लिखवाया, जो बाद में आंबेडकर हो गया। पिता की सेवानिवृत्ति के बाद उनका परिवार महाराष्ट्र के सतारा चला गया। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और बॉम्बे जाकर बस गए। मुंबई जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1906 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह 9 वर्षीय रमाबाई से कर दिया गया। वर्ष 1908 में उन्होंने 12वीं पास की। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें गायकवाड़ राजा सयाजी से 25 रुपये मासिक की स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। वर्ष 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका चले गए। वर्ष 1916 में उन्हें उनके एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। इसके बाद वह लंदन गए, किंतु बीच में ही लौटना पड़ा। आजीविका के लिए इस बीच उन्होंने कई कार्य किए। वह मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्राध्यापक भी रहे। इसके पश्चात एक बार फिर वह इंग्लैंड चले गए। वर्ष 1923 में उन्होंने अपना शोध रुपये की समस्याएं को पूरा किया। उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। स्वदेश लौटते हुए भीमराव आंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके
और बॉन विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन जारी रखा। 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की। आंबेडकर को बचपन से ही अस्पृश्यता से जूझना पड़ा। विद्यालय से लेकर नौकरी करने तक उनके साथ भेदभाव होता रहा। इस भेदभाव ने उनके मन को बहुत ठेस पहुंचाई। उन्होंने छुआछूत का समूल नाश करने की ठान ली। उन्होंने कहा कि जनजाति एवं दलित के लिए देश में एक भिन्न चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। देश भर में घूम घूम कर उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने एक समाचार पत्र मूकनायक लीडर ऑफ साइलेंट शुरू किया। एक बार उनके भाषण से प्रभावित होकर कोल्हापुर के शासक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसकी देश भर में चर्चा हुई। इस घटना ने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया। वर्ष 1936 में भीमराव आंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। अगले वर्ष 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने इस दल को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में परिवर्तित कर दिया। वर्ष 1946 में संविधान सभा के चुनाव में वह खड़े तो हुए, किंतु सफलता नहीं मिली। वह रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। वह देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्हें संविधान गठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आंबेडकर समानता पर विशेष बल देते थे। वह कहते थे, अगर देश की अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी लड़ाई समाप्त नहीं करेंगी तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मशास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। हमारे पास यह आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरोधी हैं। एक सफल क्रांति के लिए केवल असंतोष का होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मशास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।